नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा 2022-23 का पेपर लेकर आया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो साथियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। यदि आप इन पेपरों की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे ज़रूर जुड़ जाए। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, पसंद आए तो लाइक भी करें। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का पेपर ज़्यादा टाइम न लेते हुए। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है वह है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादपों के नाम हैं। तो ऐसा कौन सा पादप है जो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाता है? अ के अंदर अमरवेल, ब के अंदर गुड़हल, स के अंदर घटपर्णी, द के अंदर गुलाब। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो ऑप्शन हो जाएगा घटपर्णी हो जाएगा। ये एक ढक्कन वाला पादप होता है। इसके अंदर कोई भी कीड़ा अंदर बैठ जाता है तो इसके ऊपर से वो ढक्कन बंद हो जाता है और वो अपना भोजन बना लेता है। दूसरा पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? तो देखो, अ के अंदर याक, ब के अंदर ऊंट, स के अंदर बकरी, द के अंदर घने बाल वाला कुत्ता। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द ऑप्शन हो जाएगा, घने बाल वाला कुत्ता हो जाएगा, क्योंकि इससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। याक से ऊन प्राप्त होती है, ऊंट से भी होती है और बकरी से भी ऊन प्राप्त होती है। तीसरा पूछा है आपसे, HCl अम्ल का पूरा नाम है। अ के अंदर हाइड्रो ऑक्साइड, ब के अंदर सोडियम क्लोराइड, स के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, द के अंदर उपयुक्त सभी। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सो ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, चौथा पूछा है, अम्ल स्वाद में होते हैं। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अ के अंदर कड़वे, ब के अंदर खारे, स के अंदर मीठे, द के अंदर खट्टे। तो साथियों, आप भी कमेंट के अंदर आंसर जरूर बताते रहे। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? द ऑप्शन हो जाएगा, खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा, वह पूछा है आपसे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मतलब खाली जगह भरने के लिए बोल रहा है। तो देखो, पहली खाली जगह है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है। तो मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है साथियों? यकृत है। तो इस खाली जगह के अंदर आ जाएगा यकृत। ठीक है ना, वन लेना है। दूसरा पूछा है, रेशम फाइबर से बने होते हैं। जो रेशम होते हैं वो कौन से फाइबर से बने होते हैं वो बताना। तो इसके अंदर हो जाएगा प्रोटीन। जो रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। अब देखो, तीसरी खाली जगह पूछी आपसे, प्राकृतिक रंजक लिटमस को से निर्कर्षित किया जाता है। तो किससे किया जाता है वो इसके अंदर भर देना आपको। लाइकॉन से। किससे किया जाता है? लाइकेनो से किया जाता है। तो इस खाली जगह के अंदर ही आ जाएगा, लाइकेनो आ जाएगा। ओके साथियों, अगला पूछा आपसे, छठा क्वेश्चन है, वह है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो साथियों, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखो, अगला पूछा सातवां, पोषण किसे कहते हैं? तो साथियों, ये जो क्वेश्चन है ये दो दो अंक के क्वेश्चन होंगे। तो देखो, पोषण की बहुत ही आसान परिभाषा है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अगला क्या पूछा आपसे, DNA का पूरा नाम लिखो। तो साथियों, ध्यान रखें कि DNA का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो यूक्लिन अम्ल। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो यूक्लिन अम्ल होता है। तो साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो दो अंक के होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, आवर्त काल किसे कहते हैं? तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं बोल के, आवर्त काल किसे कहते हैं? प्रति सेकंड होने वाली दोलन की संरचनाओं को आवर्त काल कहते हैं। कोई दोलन है वो 1 सेकंड के अंदर कितनी बार झूलता है या दोलन करता है, उसे क्या कहेंगे? आवर्त काल कहेंगे। 10वां पूछा है आपसे, अभिमार्जन
किसे कहते हैं? तो साथियों अभिमार्जन है वह किसे कहते हैं? अभिमार्जन उनमें से कहते हैं जो धूल के कणों व चिकनाई हटाने की प्रक्रिया को संपन्न करता है। क्या करता है? जो धूल और जो चिकनाई होती है उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? अभिमार्जक कहते हैं। अगला पूछा है आपसे 11वां पूछा है दांत कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखो। तो साथियों जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से। तो साथियों सबसे पहले दांत होते हैं वो होते हैं कर्तक। कैसे दांत होते हैं? कर्तक होते हैं। फिर होते हैं रजनक। कैसे होते हैं? रदनक। रदनक होते हैं। और जो तीसरे प्रकार के होते हैं वो होते हैं सवर्णक। कैसे होते हैं? सवर्णक होते हैं। और चौथे प्रकार के जो दांत होते हैं वो होते हैं अग्रस्वर्णक। अग्रस्वर्णक दांत होते हैं। तो साथियों ये 4 के 4 नाम आप याद रखें। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कर्तक, रदनक, स्वर्णक और अग्रस्वर्णक दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 12वां पूछा है निष्कासन किसे कहते हैं? देखो इस नाम से पता चल जाता है। निष्कासन मतलब बाहर निकालना। तो क्या हो जाएगा? अपशिष्ट पदार्थों को वाहक न निकालने की प्रक्रिया, मतलब बाहर निकालने की प्रक्रिया। निष्कासन किसे कहेंगे? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निष्कासन कहलाती है। अगला क्वेश्चन पूछा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है 13वां। साथियों ये हर बार पूछा जाता है अम्ल तथा क्षारक के बीच अंतर लिखो। तो साथियों अम्ल व क्षारक के बीच आपको क्या लिखना है? अंतर लिखना है। तो इसके लिए आपको एक सारणी बना देनी है इस प्रकार से। एक तरफ अम्ल लिख देना है और एक तरफ लिख देना है क्षारक। क्या लिख दोगे? क्षारक लिख दिया। तो मैं बता देता हूँ अम्ल व क्षारक में क्या क्या अंतर होते हैं वो आप जरूर याद कर ले। तो सबसे पहले अम्ल है वह स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और जो क्षारक होते हैं वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। उदाहरण देना चाहूँ तो अम्ल का तो उदाहरण है HCl और क्षारक का उदाहरण है NaOH। तो साथियों इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखकर जरूर याद कर ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो साथियों ये 10वें क्वेश्चन से लगाकर ये जो 13वें नंबर तक क्वेश्चन है ये आपके कम से कम 3-3 अंक के क्वेश्चन होंगे। अगले जो क्वेश्चन पूछे ये निबंधात्मक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स शब्दा से 18 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दो। आपको सिर्फ 18 क्वेश्चन तक पूछे गए, आपको सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जो ये क्वेश्चन है ये आपके 5-5 अंक के क्वेश्चन होंगे। तो देखो क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे। क्वेश्चन पूछा है 14वां कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट चलती है। इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है। तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो साथियों इसके अंदर आपको कार द्वारा जो तय की गई दूरी है वो आपको ज्ञात करनी है। तो साथियों एक बार आप सभी से फिर से मैं निवेदन करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। शेयर करना ना भूले बिल्कुल भी साथियों। अब देखो यहाँ पे आपसे जो 15वां क्वेश्चन पूछा है वह क्या पूछा है? मानव हृदय का सचित्र वर्णन करो। तो इसके अंदर आपको क्या करना है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सबसे पहले आपको मानव हृदय का चित्र बनाना है, फिर उसके अंदर नाम लिखने हैं। नाम लिखने के बाद आपको मानव हृदय का पूरा वर्णन करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे 16वां पूछा है। 16वां क्वेश्चन है आमाशय में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है? चित्र सहित समझाए। तो आपको इसके अंदर पहले तो आमाशय का चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद आपको भोजन जो भोजन होता है, जो भोजन की जो प्रक्रिया होती है पाचन की, वो सारी की सारी आपको इसके अंदर बतानी है। तो आप साथियों इसको भी जरूर याद कर ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे 17वां पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदासीनीकरण किसे कहते हैं? एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो साथियों उदासीनीकरण किसे कहेंगे? जब ऐसी स्थिति हो जब अम्ल तथा क्षारक दोनों समान मात्रा में मिले होते हैं तो उसे उदासीनी या विलयन
कहते हैं, तो उसे इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। जब अम्ल तथा क्षार क्या होते हैं, दोनों समान मात्रा में मिल जाते हैं, जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहेंगे, उदासीनीकरण कहेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट है, जो हर बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है, कक्षा 7 और 8वीं में भी, ये बोर्ड के अंदर भी पूछा जाता है ज्यादातर। तो देखो, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखो। तो साथियों इसके अंदर भी आपको सेम एक सारणी बनानी है, एक तरफ तो भौतिक परिवर्तन लिख दोगे और एक तरफ लिख दोगे आप रासायनिक परिवर्तन। तो देखो साथियों, सबसे पहले परिभाषा लिख देनी एक एक पॉइंट लगा के। तो भौतिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ पदार्थ में ऐसा परिवर्तन होता है कि परिवर्तन का कारण हटने के बाद पुनः वो प्रारंभिक स्थिति में आ जाते हैं। जो कोई भी पदार्थ है उसके अंदर जो भौतिक परिवर्तन होता है, जो वस्तु नहीं बनती है लेकिन वही की वही वस्तु कुछ समय के बाद उस परिवर्तन का कारण हटने के बाद वो वही की वही वस्तु हो जाती है। जैसे उदाहरण देना चाहूँ, जल से देखो फिर बर्फ बनती है और बर्फ से हम वापस जल बना सकते हैं। फिर देखो एक वाष्प होता है, जो देखो वाष्प से हम जल बना सकते हैं और जल को वाष्प भी बना सकते हैं। तो एक ऐसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन होता है और ये अस्थायी परिवर्तन होता है। अब पीछे बचा रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जब दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें पदार्थों के संगठन ही बदल जाते हैं और नए पदार्थ का निर्माण होता है। जो ऐसा परिवर्तन जिसके अंदर कैसा निर्माण होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जिस प्रकार से देखो, दूध का फटना बहुत ही आसान उदाहरण है। हम दूध के अंदर कोई भी खट्टा पदार्थ डाल देते हैं तो दूध है ना वो फट जाता है। तो फटने के बाद दूध से क्या बन जाता है, दही बन जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमें दही से दूध वापस नहीं बना सकते, क्योंकि ये एक अस्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन है। हम दही से दूध नहीं बना सकते। फिर जो भी दही होगा उसको पता है ना, उसके दही से क्या होता है, घी प्राप्त होता है, मक्खन बनता है, लेकिन हम मक्खन से वापस दही नहीं बना सकते। तो ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखें। तो साथियों, ये था आज का पेपर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए है। तो आप इसे जरूर याद करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद साथियों, जय भारत।